मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जो 321 से 185 ईसा पूर्व तक भारत पर 137 वर्ष तक राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। ये साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ, जहां आज के बिहार और बंगाल स्थित है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाकर अपने राज्य का विस्तार किया, जो सिकंदर के आक्रमण से टूट गए थे। 116 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार जमा लिया और आगे चलकर चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण मौर्य वंश सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य वंश ने 137 वर्ष तक भारतवर्ष पर राज किया, जिसमें 321 से 297 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, 297 से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार ने किया, 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने किया, 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक दशरथ ने किया, 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक संप्रति ने किया, 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक शालिशुक ने किया, 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक देववर्म ने किया और 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक शतधन्वा ने किया और 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक बृहदत्त ने किया, जो कि सबसे लास्ट शासक था मौर्य साम्राज्य का बृहदत्त। 325 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम में सिकंदर का शासन था, जो आज का संपूर्ण पाकिस्तान स्थित है। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था, तब एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने आया। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था, जो पड़ोसी राज्यों को कांटे की तरह चुभ रहा था। उस समय मगध के सम्राट घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से बेइज्जत करके भगा दिया और कहा, तुम पंडित हो, तुम अपना ध्यान चोटी तक रखो, युद्ध करना राजा का काम है, तुम सिर्फ भिक्षा मांगो। तभी चाणक्य ने धनानंद को सबक सिखाने का एक प्रण लिया। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल और सर्वश्रेष्ठ राज्य की नींव डाली, जो आज तक एक आदर्श है। चाणक्य ने भारत भर में जासूसों का एक जाल बिछा दिया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि सूचना एकत्र की जा सके। उसने जासूसों का जाल बिछाने के बाद चंद्रगुप्त को यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य के लिए उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से बहुत मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसा दिया और अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर सूर्यवंशी चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास हासिल कर लिया। इसके साथ सत्ता का अधिकार भी मिल गया। उस समय मगध का एक सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त ने सत्ता को हासिल कर लिया। पश्चिमी तथा दक्षिणी भूभाग पर विजय आरंभ किया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। उत्तर पश्चिम भारत को यूनानी शक्ति से मुक्ति दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया। इनके बीच एक संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस ने काबुल, हिरात, कंधार और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दिए। इसके साथ चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भी सेल्यूकस को भेंट किए। यह भी कहा जाता है कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी कर्नालिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चितलदुर्ग, एरागुड़ी तथा मास्की में पाए जाते हैं।
चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ। दक्षिण के तरफ साम्राज्य का विस्तार का श्रेय बिंदुसार को ही दिया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार उसकी मां का नाम धूर्धरा था। में वर्णित बिंदुसार ने 25 वर्ष तक शासन किया। उसे अमितघात अर्थात दुश्मनों का संहार करने की उपाधि भी दी गई थी। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे महान शासकों में से एक है। साम्राज्य का विस्तार, प्रशासन तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में महान शासकों में नाम लिया जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि अशोक सम्राट को विश्व इतिहास में सबसे सफलतम शासक भी मानते हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोहों को भी दबा दिया था। उनकी लड़ाई में उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। उनका मन युद्ध में नरसंहार से ग्लानि से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किया। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया। उन्होंने देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी जैसी उपाधि भी धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण उपदेश भारतीय महाद्वीप में जगह जगह पाए जाते हैं। उसने धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। पुत्र महेंद्र और पुत्री को राजधानी पाटलिपुत्र से जल मार्ग द्वारा श्रीलंका रवाना किया। पटना यानी पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक महेंद्र घाट का नाम उसी महेंद्र के नाम से रखा गया। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना बनाए रखा। ऐसा विदेशी आक्रमण से अपने देश